दोस्तों नमस्कार। दक्ष कंपटीशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज हम आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बतलाएंगे और जितने भी सारी एग्ज़ाम अब तक हुई हैं उन एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों का समावेश है, चाहे वे रीट की एग्ज़ाम हो, चाहे राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम हो, सीटेट की एग्ज़ाम हो, यूपी टेट की एग्ज़ाम हो, थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम हो, सेकंड ग्रेड की हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की, जितने सारे कंपटीशन के एग्ज़ामों में प्रश्न आए हुए हैं इसलिए आप इनको गहराई से अध्ययन करें और शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर अपने क्वेश्चन नंबर पहला है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम सभ्यता किस दिशा में विकसित हुई? तो ये उत्तर पश्चिम दिशा में विकसित हुई। भारत में कौन सी नदी के किनारे प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ है? सिंधु तथा सरस्वती नदी के किनारे प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ है। सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे विकसित सभ्यता क्या कहलाती है? सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे विकसित सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता कहलाती है। भारत के इतिहास एवं संस्कृति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी किसको माना गया है? सरस्वती नदी को माना गया है। भारत में वेदों की रचना किस नदी के किनारे हुई है? भारत में वेदों की रचना सरस्वती नदी के किनारे हुई है। सरस्वती नदी को कितनी नदियों की माता माना जाता है? सरस्वती नदी को 6 नदियों की माता माना गया है। वैदिक संस्कृति का जन्म और विकास किस नदी के किनारे हुआ है? सरस्वती नदी के किनारे हुआ है। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है शिवालिक पहाड़ियाँ। सरस्वती नदी कहाँ जाकर गिरती थी? कच्छ की खाड़ी में। सरस्वती सिंधु सरस्वती सभ्यता की खोज हुई है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से। हड़प्पा में खोज कार्य किया था दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। मोहनजोदड़ो में उत्खनन का कार्य किया था राखलदास बनर्जी ने 1922 में किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन स्थल पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पाए गए हैं? पाकिस्तान में ये सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में पाए हैं। अब देखो दोस्तों, एक साइड में स्थल है और एक साइड में खोजकर्ता है, एक साइड में अवस्थिति मतलब कहाँ है स्थित है और दूसरी साइड में महत्वपूर्ण खोज है। सबसे पहला है हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। यहाँ से मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियाँ मिली हैं, अन्नागार मिले हैं और बैलगाड़ी मिले हैं तथा स्वास्तिक के चिन्ह भी यहाँ से मिले हैं। नंबर दूसरा है मोहनजोदड़ो। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से विशाल स्नानागार मिला है, अन्नानागार मिला है, काश की नतर की मूर्ति मिली है, पशुपति महादेव की मोहर यहाँ से मिली है और इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंध का नकल स्थान भी कहा जाता है। यहाँ से दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति मिली है, बुने हुए कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, सभा भवन के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। अगली सप्ताह है सुत कांगेंडोर। इसकी खोज स्टीन ने की थी। ये पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था। अगला है चंदहड़ो। इसकी खोज 1931 में एन.जी. मजूमदार ने की थी। चंदहड़ो की खोज 1931 में एन.जी. मजूमदार ने की थी। सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में यह स्थित है। मन के बनाने की दुकान यहाँ से मिले, कारखाने, बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पद चिन्ह भी चंदहड़ो से मिले हुए। अगली है आमरी। एन.जी. मजूमदार ने 1935 में इसकी खोज की थी। ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है और हिरण के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। कालीबंगन सभ्यता की खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की थी। राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं, लकड़ी का हल मिला है। लोथल आर.एस. राव ने इसकी खोज 1953 में की थी। गुजरात में केम्बे की खाड़ी के नज़दीक भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है ये लोथल। मानव निर्मित बंदरगाह है। गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है। चावल की भूसी, अग्नि वेदिकाएँ, शतरंज का खेल यहाँ से मिले हुए हैं। अगली है सुरकोतड़ा। जेपी जोशी, जगपत सिंह जोशी ने इसकी खोज 1964 में की थी। ये गुजरात में स्थित है। घोड़ी की हड्डियाँ यहाँ से मिली हैं और मनके के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं।
अगली है बनावली। आर.एस. बिष्ट ने इसकी 1974 में खोज की थी। हरियाणा के हिसार जिले में ये स्थित है। यहाँ से मन की बनाने के साक्ष्य मिले हैं, जौ के साक्ष्य मिले हैं, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। धोलावीरा। आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज 1990 और 91 के बीच में हुई थी, लेकिन इसकी जो प्रथम खोज थी 1967 में हुई थी, लेकिन इसका जो उत्खनन कार्य 1990-91 के बीच में, ये मिसप्रिंट से 1985 लिखा मैं गलत है। गुजरात में के कच्छ के रण में स्थित है ये। जल निकासी का प्रबंधन जल कुंड यहाँ से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन स्थल भारत में कहाँ पाए गए? जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में इनकी स्थल पाए गए हैं। बलूचिस्तान, पाकिस्तान, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थान पाए गए हैं? शुद्ध का गंडौर, शुद्ध का कोहे और बालाकोट। पंजाब, पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से स्थल पाए गए हैं? यह पंजाब, हड़प्पा, जलीलपुर, रहमान, डेरी, सरायखोला व कंदीरीवाला। सिंध पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, कोटदीजी, जदेर जोदड़ो। भारत के पंजाब में सिंधु सभ्यता के स्थल पाए गए हैं। रोपड़, कोटला, निहंग खान, संघोल, चक 86 वाड़ा। भारत के हरियाणा में सिंधु सभ्यता के स्थल पाए गए हैं। बनावली, मिथाथल, राखीगढ़ी। भारत के जम्मू कश्मीर में कौन से स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं? मांडा, जम्मू कश्मीर। राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल है कालीबंगा। भारत के उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है आलमगीरपुर, मेरठ, हुलास व सहारनपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ में स्थित है। गुजरात में सिंधु नदी घाटी सभ्यता से संबंधित कौन से पुरातात्विक स्थल हैं? रंगपुर है गुजरात में, लोथल है, प्रभास पाटन है, रोजदड़ी है, देसलपुर है, सुरकोतड़ा है, मालवण है, भगवत राव है व धौलावीरा ये गुजरात में सबसे अधिक पाए गए। महाराष्ट्र में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल है देमाबाद। नवीन गणना के अनुसार सिंधु सरस्वती सभ्यता के कितने स्थल खोजे गए हैं? 1400 स्थल खोजे गए हैं। भारत में कितने स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? 917। अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता से कितने स्थल खोजे गए हैं? 2, सुरतगोई और मंडिका। पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कितने स्थल हैं? 481। सिंधु सरस्वती सभ्यता के विस्तार की उत्तरी सीमा है जम्मू में चिनाब नदी के किनारे मांडा। सिंधु सरस्वती सभ्यता के दक्षिण सीमा कौन सी है? देमाबाद, अहमदाबाद व गुजरात। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर, हिंडा नदी के किनारे है। सिंधु नदी सभ्यता का सबसे पश्चिम पुरातात्विक स्थल कौन सा है? बलूचिस्तान, मकरान तट पर सुध का गंडौर। सिंधु सभ्यता की पश्चिम से पूरब की ओर चौड़ाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। सिंधु सभ्यता की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है 1400 किलोमीटर। सिंधु सभ्यता का वर्तमान में भौगोलिक विस्तार है 15 लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग। किसने कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व था? नेक्स्ट में की मार्टिमर व्हीलर सिंधु घाटी सभ्यता का काल बताया है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। रेडियो कार्बन पद्धति से सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम ज्ञात होता है 2300 से 1750 ईसा पूर्व, जो ये तथ्य मान्य है। नवीन तथ्यों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यक्रम 5000 से 3000 ईसा पूर्व। विश्व की सबसे प्राचीन नदी घाटी सभ्यता है सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती नदी घाटी की सबसे अनूठी विशेषता है सुनियोजित नगर। प्रत्येक नगर की किस दिशा में ईंट से बने हुए एक चबूतरे पर गढ़ी या दुर्ग का भाग निर्मित है? पश्चिम। सिंधु घाटी सभ्यता के किस दिशा में नगर बसे हैं? पश्चिम दिशा में। गढ़ी या दुर्ग में को निवास करते थे पुरोहित अथवा शासक। सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता की सड़कों की लंबाई चौड़ाई होती थी 9 फीट से 34 फीट तक। सिंधु सभ्यता में जो घर मिले हैं उनका आकार था बड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों की विशेषताएं: घर के बीच आंगन था, 4 और 5 कमरे थे। प्रत्येक घर में स्नानागार, पानी की निकासी के लिए नालियां और कुएं बने होते थे। किस सभ्यता के लोग सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण नहीं करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता की नालियों की चौड़ाई होती थी 1 से 2.2 मीटर। सिंधु नदी घाटी सभ्यता में मिले मकानों में किस प्रकार की ईंटों का उपयोग किया गया? पक्की ईंटों का।
सिंधु नदी घाटी की नालियों की विशेषता है, घरों की नालियाँ मुख्य नालियों से मिलती थी और नालियाँ प्राय ढकी हुई होती थी। नगरीय सभ्यता में सर्वश्रेष्ठ स्वच्छता का प्रतीक है सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था। 18वीं शताब्दी के किस शहर में भी सिंधु घाटी सभ्यता देशी नालियों की व्यवस्था नहीं थी? पेरिस में। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कहाँ बंदरगाह या गोदी के अवशेष मिले हैं? लोथल में। सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से हमें विशाल स्टेडियम या जलाशय के अवशेष मिले हैं? धोलावीरा से। कहाँ से? धोलावीरा से। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज मुख्य रूप से व्यवस्था था सुनार, कुंभकार, दस्तकार आदि में। सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार किस स्थिति में था? एकल परिवार। सिंधु घाटी संख्या में हमें सबसे ज़्यादा किन की मूर्ति मिली है? नारियों की। सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार की व्यवस्था थी मातृ सत्तात्मक परिवार। अगला है इनके जो तथ्य हैं। सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता का मुख्य भोजन था गेहूँ, जौ, चावल, दूध, फल, मांस। सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग कौन कौन से फलों का उपयोग करते थे? अनार, नारियल, नींबू, खरबूज, तरबूज आदि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन किन पशुओं को भोजन के रूप में उपयोग करते थे? भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गा, बतख, कछुआ आदि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अनाज में मसाले पीसने के लिए उपयोग करते थे सिलबट्टे का। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रमुख आभूषण थे मस्तक आभूषण, कंठहार, कुंडल, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ, कटिबंध, पाजेब आदि। सिंधु सरस्वती सभ्यता से किस प्रकार के खिलौने मिले हैं? मिट्टी के खिलौने मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से कौन से खेल के अवशेष मिले हैं? चौसर के। सिंधु घाटी के लोग कौन से वाद्य यंत्रों से परिचित थे? सारंगी व वीणा से। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक किस फसल का उत्पादन के प्रमाण मिले? गेहूँ के। जौ के उत्पादन के प्रमाण कहाँ से मिले? हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य खाद्यान्न था गेहूँ और जौ। सिंधु घाटी सभ्यता में वस्त्र किसके बने होते थे? कपास के। सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण व्यवसाय था वस्त्र निर्माण। सिंधु क्षेत्र में उपज होने के कारण यूनानियों ने कपास के लिए किस शब्द का उपयोग किया है? शिंडन का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रमुख रूप से कौन से पशु पालते थे? गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ते, बिल्ली आदि। सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से घोड़ी के 3 मिट्टी की मूर्तियां तथा एक जबड़ा मिला है? लोथल से। सिंधु सरस्वती सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? कांस्ययुगीन। कांसा बनाया जाता है तांबे के साथ टीन मिलाकर। सिंधु घाटी सभ्यता से कौन से तांबे के हथियार मिले हैं? उस्तरा, छेनी, हथौड़ी, कुल्हाड़ी, चाकू, तलवार आदि। कहाँ से मनके बनाने की फैक्ट्री मिली है? लोथल तथा चंदोजड़ों से। सिंधु घाटी सभ्यता में मनके किसके बनाए जाते थे? सोने, चांदी, सेलखड़ी तथा मिट्टी के। सिंधु घाटी सभ्यता में कच्चा माल कहाँ से मंगवाया जाता था? राजस्थान, गुजरात, सिंध, दक्षिणी भारत, अफगानिस्तान, ईरान तथा मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में किन स्थानों की चर्चा हुई है? दिलमन, मगान व मेलुआ। मेलुआ शब्द किस देश के लिए प्रयोग हुआ है? भारत के लिए। सिंधु सरस्वती सभ्यता में व्यापार की प्रणाली थी वस्तु विनिमय। सिंधु सभ्यता में माप तोल की इकाई थी सोले के अनुपात में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? मातृ देवी, पशुपति शिव, मूर्ति पूजा, वृक्ष पूजा, अग्नि पूजा, जल की पूजा। कहाँ से हमें अग्नि कुंड एवं अग्नि वेदिका प्राप्त हुई हैं? राखी गढ़ी से। जॉन मार्शल के अनुसार मोहनजोदड़ो की मोहर पर किसकी आकृति मिली है? पशुपति शिव की। पशुपति शिव के चारों ओर कौन कौन से पशु दिखाई गए हैं? हाथी, चीता, भैंसा, गैंडा, आसन के नीचे हिरण। सिंधु घाटी सभ्यता में शिव के कितने रूप दर्शाए गए हैं? 3। त्रिमुख रूप, पशुपति रूप, युग स्वरूप। सिंधु घाटी सभ्यता में वृत्ताकार अग्नि वेदिका मिली हैं बनावली व राखीगढ़ी से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो ताबीज पहनते थे वे बने होते थे मिट्टी और तांबे के। मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शवों का क्रियाकर्म कितने प्रकार से करते थे? 3। एक पूर्ण समाधिकरण, दूसरा आंशिक समाधिकरण, तीसरा दाहक कर्म। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पत्थर की खंडित मानव मूर्ति किस प्रकार की? सौल उड़े हुए त्रिफुलिया आकृति की। सिंधु घाटी सभ्यता से जो नृत्य की मूर्ति मिली है उसकी ऊंचाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। नृत्य की यह मूर्ति किस विधि से बनाई गई है? द्रव्य मोम विधि से। कांस्य से निर्मित रथ मूर्ति कहाँ से पाई गई है? देवाबाद से। सिंधु सभ्यता से संबंधित जो मोहरें मिली हैं उसमें अंकित लेख कितने अक्षर के हैं? 3 से 8 अक्षर के। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें किस से निर्मित हैं? सैलखड़ी से। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु की आकृति है? कुंवरविहीन बैल की।
सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अब तक 25 से अधिक अभिलेख उपलब्ध हुए हैं। सबसे लंबा अभिलेख कितने अक्षरों का है? 17 अक्षर का। सिंधु सभ्यता में अब तक कितने चित्रों की पहचान की जा चुकी है? 419। कहाँ से मिले अभिलेख के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि इस सभ्यता में दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखा जाता था? कालीबंगा। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे और अगले वीडियो में फिर देखेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और पढ़ते रहिएगा ऐसे ही।